अपराधियों ने अब भरोसे को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। 1 महीने पहले मोबाइल टावर का सर्वे करने का बहाना और उसके बाद घर के भीतर घुसकर 1 महीने बाद 89 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति के साथ ऐसी दरिंदगी जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। लांजी थाना क्षेत्र के ग्राम कुलपा में शनिवार दोपहर हुई इस दुस्साहसिक डकैती ने न केवल ग्रामीणों की सुरक्षा भावना को तोड़ा है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि अपराधी कितनी सुनियोजित तैयारी के साथ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कुछ संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिए हैं, जिनके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के निर्देशन में लगभग 10 विशेष टीमें गठित कर विभिन्न संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक सुश्री हिना कावरे कुलपा पहुंची। उन्होंने घायल बुजुर्ग दंपत्ति से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और पुलिस अधीक्षक से दूरभाष पर चर्चा कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मामले का जल्द खुलासा करने की मांग की। पुलिस और पीड़ित परिवार से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर करीब 12 बजे से 1:30 बजे के बीच ये वारदात हुई। सेवानिवृत्त शिक्षक और कृषक शत्रुघ्न लिल्हारे उम्र 79 वर्ष के घर आमगांव से 2 मैकेनिक पुष्पराज शिवनकर और मदनकर बागड़कर फ्रिज सुधारने पहुंचे थे। उन्होंने करीब 1 घंटे तक फ्रिज की मरम्मत की। इस दौरान परिवार ने सामान्य मेहमानों की तरह उनका स्वागत किया और चाय भी पिलाई। मैकेनिक्स के जाने के कुछ ही देर बाद 4 अज्ञात व्यक्ति घर पहुंचे। उन्होंने खुद को मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनी का कर्मचारी बताते हुए जमीन की नाप जोख करने की बात कही। बुजुर्ग दंपत्ति ने उन पर भरोसा किया, उन्हें पोर्च में बिठाया, चाय पिलाई और नापने के लिए फीता भी दे दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों में भरोसा खौफ में बदल गया। आरोपी बातचीत करते करते घर के भीतर तक पहुंचे और आधार कार्ड और बैंक पासबुक देखने की बात कही। जैसे ही दस्तावेज उनके हाथ लगे, उन्होंने हथियार निकाल लिए और बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बना लिया। एक आरोपी ने कमलाबाई लिल्हारे का गला दबाकर उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, जबकि दूसरे ने शत्रुघ्न लिल्हारे के मुंह में लोहे के रॉड और कपड़ा ठूंसकर उन्हें बेबस कर दिया। इसके बाद दोनों के हाथ पैर रस्सी और साड़ी से बांध दिए गए और विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट की गई। घटना के दौरान जब बुजुर्ग ने प्रतिरोध करने का प्रयास किया तो एक बदमाश ने कट्टा निकाल लिया। इस दौरान हुई छीना झपटी में कट्टा और एक जिंदा कारतूस जमीन पर गिर गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये बरामदगी इस डकैती को सामान्य लूट से कहीं ज्यादा गंभीर बना रही है। यदि उस दौरान गोली चल जाती तो ये मामला डकैती के साथ सीधे सीधे हत्या या हत्या के प्रयास में भी बदल सकता था। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि बरामद हथियार किसका है और उसका किसी अन्य आपराधिक घटना से कोई संबंध तो नहीं है। एफआईआर के अनुसार आरोपियों ने अलमारी में रखे जेवरों के साथ साथ महिला के शरीर पर पहने हुए आभूषण भी उतरवा लिए। बदमाश लगभग 6,80,000 रुपये की संपत्ति लूट कर फरार हुए हैं। पुलिस में की गई शिकायत के अनुसार आरोपियों ने पीड़ित परिवार के यहाँ करीब 5 लाख रुपये के सोने के आभूषण, हार, मंगलसूत्र, कुंडल, नथ आदि लगभग 1,80,000 रुपये के चांदी के आभूषण, 1,80,000 रुपये नगद, मूल आधार कार्ड, महाराष्ट्र बैंक का संयुक्त पासबुक, जियो कीपैड मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद घायल बुजुर्ग दंपत्ति ने किसी तरह खुद को बंधन से मुक्त किया और पड़ोसियों अविनाश माहरवाड़े, प्रकाश ब्राह्मणकर और डॉक्टर बसंत हरिनखेड़े को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की, जिसमें कुछ संदिग्ध बाइक पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने मामले के जल्द खुलासे के लिए लगभग 10 विशेष टीमें गठित की हैं। ये टीमें तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य इनपुट के आधार पर लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी है। आपको बताएं कि 28 जून को भी लांजी के सराफा व्यापारी से लाखों रुपए के जेवरों की लूट हुई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। ऐसे में 1 माह के भीतर दूसरी बड़ी वारदात ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। ग्रामीणों और व्यापारियों का कहना है कि अपराधियों के बढ़ते हौसले ये संकेत दे रहे हैं कि वे अब दिन दहाड़े भी वारदात करने से नहीं डर रहे हैं। लोगों ने पुलिस से नियमित गश्त बढ़ाने, सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाने और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है, ताकि आम नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास फिर से कायम हो सके। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल से लारे की रिपोर्ट।